अचानक शून्यकाल चल रहा था और महज लोकसभा की 10 से 15 मिनट का ही समय गुजरा होगा कि अचानक दर्शक दीर्घा से एक शख्स सांसदों की कुर्सी की तरफ कूदता है और भगदड़ मच जाती है। फिर हिम्मत दिखाते हुए सांसदों ने कूदे लड़के को दबोच लिया। तो जानिए आखिर कौन है वो सांसद जिनके पास पर एक बार फिर संसद पर हमला हुआ। शीतकालीन सत्र का 8वां दिन और संसद हमले की 22वीं बरसी थी और सभी सांसद पुरानी संसद के सामने श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रद्धांजलि देने वालों में राहुल गांधी भी शामिल थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस अनहोनी की आज बरसी मनाई जा रही थी, उसी बरसी पर एक बार फिर संसद पर हमला दोहराया गया और लोकसभा में भगदड़ मच गई। जी, बुधवार दोपहर का वक्त था और लोकसभा में शून्यकाल के अभी 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक शख्स दर्शक दीर्घा से सांसदों की तरफ कूद जाता है और फिर 2 या 3 बेंच कूदता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सांसदों की हिम्मत की कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही साथ कूदे लड़के के साथ ही बाहर नारे लगा रहे थे और पीली गैस छोड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे पूछताछ चल रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या निकल कर आता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किसके पास पर ये शख्स दर्शक दीर्घा में पहुंचा। खबरों की माने तो कूदे हुए शख्स मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। अपनी बात रखते हुए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत कहते हैं, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अरविंद। मीडिया में सांसदों के हवाले से छपी खबरों की माने तो अचानक दर्शक दीर्घा से 2 युवक नीचे सदन में कूद गए। अफरा तफरी मच गई और सांसद पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगे। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल ने तत्काल कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इस पर राजेंद्र अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा। कह नहीं सकते, स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है।
चाहिए। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है माननीय रक्षा मंत्री जी वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल। अब हम बताते हैं कि जिस प्रताप सिम्हा के पास पर ये अंदर पहुंचे हैं वो कौन है। विकिपीडिया की माने तो प्रताप सिम्हा मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय B.E. गोपाल गौड़ा है। वो कन्नड़ भाषा के समाचार पत्रों में कॉलम लिखते हैं। सिम्हा पेशे से पत्रकार रह चुके हैं। वो अपनी तेज तर्रार हिंदुत्व राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो कर्नाटक के युवा मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नाम प्रताप सिन्हा, पिता का नाम स्वर्गीय B.E. गोपाल गौड़ा, जन्म स्थान सकलेशपुर कर्नाटक, करियर शुरुआत पत्रकारिता से, बाद में सांसद बने, पत्नी का नाम अर्पिता। प्रताप सिम्हा को एक बेटी है। 2008 में पीएम मोदी पर उन्होंने किताब लिखी। प्रताप 2014 में राजनीति में शामिल हुए, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। 2014 में मैसूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कौन है प्रताप सिम्हा। अब हम आपको बता दें कि इस मामले में लोकसभा स्पीकर ने कड़ा कदम उठाया और अब विजिटर गैलरी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और सीआरपीएफ के महानिदेशक मामले को देख रहे हैं, लेकिन ये मामला बड़ा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमने पिछले हमले से कुछ नहीं सीखा। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।